एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी। वो मन की बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो सब्जी लेने के लिए जाती है। चलो जल्दी जल्दी से सब्जी ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे काम भी करना है। आज तो मेरी सहेली आ रही है, उसके लिए बढ़िया बढ़िया सा खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने में भी टाइम लग जाता है। चलो बिट्टू जी भी आ गए होंगे दफ्तर से। बिट्टू जी, आपको पता है मेरी सहेली आ रही है रानू शहर से। आपको पता है ना, बचपन में हम इकट्ठे खेलते थे। वो डॉक्टर बन गई है, तो मैंने उसे बुला लिया है। ये क्या बिट्टू जी, आपने मछली वाले को ऑर्डर दिया था, वो मछली देकर गए हैं। क्या करूंगी, इतना सारा खाना तो बना लिया है, अब इतना ज्यादा खाना क्यों बना लूं। चलो इसे साफ कर लेती हूँ सारी मछली को, और फिर उसके बाद साफ करके पकाना शुरू कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम पका लो। चलो अब सारी मछली तो मैंने पकाना शुरू कर दी है। पता नहीं बिट्टू जी को क्या हो गया है, पहले तो ऐसी फरमाइशें ना करते थे। बिट्टू जी, सारी मछलियाँ तैयार हो गई है। पता नहीं अब मेरी सहेली कब तक आती है, कब तक नहीं आती। आप कहे तो आपके लिए खाना लगा दूं, क्या आपको भूख लग रही होगी। नहीं नहीं, अभी मुझे खाना नहीं खाना, शाम को इकट्ठे ही बैठकर खाएंगे। चलो बिट्टू जी, जैसे आपकी मर्जी, आप तो आते समय ही खाना खाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब आपको क्या हो गया है, खाना ही नहीं खा रहे। लगता है आज आपको भूख नहीं लग रही। चलो मैं जल्दी जल्दी से जो है, क्या बिट्टू जी आज समोसे भी बना दूं। पहले आपने मुझसे जो है मछली बनवाई, अब समोसे। रानू को तो ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आपको याद था क्या। हाँ हाँ, मुझे याद था, तुम्हारी दोस्त है, ये सब कुछ पकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है बिट्टू जी, मैं ये सब कुछ बना देती हूँ। कुछ देर में समोसे भी रेडी हो गए हैं। अब मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। अब मेरी सहेली तो पता नहीं शाम को ही आएगी। हम ऐसा करते हैं, नदी किनारे चले जाते हैं, वहीं पर ही खाना शाना खाएंगे, और वहीं पर जो है पार्टी शार्टी करेंगे। तुम्हारी सहेली को बहुत पसंद आएगा। ठीक है बिट्टू जी, वैसे आजकल तो आप बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं, पहले तो मेरी हेल्प नहीं किया करते थे। लेकिन अब पता नहीं आपको क्या हो गया है, जो आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, तो अपनी पत्नी की हेल्प नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा, और तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ऐसे ही देखो रानो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा पति मुझ पर डोरे डाल रहा है, और मुझे कह रहा है मुझसे शादी कर लो। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि तुम्हारा पति आखिरकार ऐसा क्यों चाहता है, और ऐसा क्यों करना चाहता है। तुम अपने पति पर नजर डालो, और उसे मुझसे दूर रखो। मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया है। कह रहा था कि बचपन से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो उसे साफ-साफ मना कर दिया है, बाकी तुम जानो और तुम्हारा पति। अच्छा, तो मैं भी सोचूँ कि क्यों आप मुझसे मछलियाँ पकवा रहे हैं, और क्यों मुझसे समोसे बनवा रहे हो। तुम मेरी सहेली पर डोरे डाल रहे हो। आज तक तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। कभी मेरी सहेली के बारे में मुड़कर भी पूछोगे नहीं कि वो क्या करती है, कैसी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेरी सहेली पर ही डोरे डालने हैं। और कोई नहीं मिली थी आपको डोरे डालने के लिए। मुझे माफ कर दो रानू, माफ कर दो, ऐदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, इस दफ़ा तो माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली दफ़ा कभी नहीं माफ करूँगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल।